हाँ तो बच्चों, हमारा आज का टॉपिक है शिफ्ट इन द सप्लाई कर्व और चेंज इन सप्लाई। पूर्ति वक्र का खिसकाव या पूर्ति में परिवर्तन। तो ये क्या होता है? इस स्थिति में नया पूर्ति वक्र प्रारंभिक पूर्ति वक्र के बाईं ओर ऊपर या दाईं ओर नीचे खिसक जाता है। पूर्ति वक्र का खिसकाव किसी वस्तु की अपनी कीमत स्थिर रहने पर उसकी पूर्ति को प्रभावित करने वाले अन्य तत्वों में परिवर्तन होने के फलस्वरूप उत्पन्न होता है। ये परिवर्तन पूर्ति के स्तर में परिवर्तन कहलाता है। इसके फलस्वरूप पूर्ति वक्र बाईं या दाईं ओर खिसक जाता है। इस प्रकार के परिवर्तनों को पूर्ति में वृद्धि या पूर्ति में कमी कहा जाता है। यह वस्तु की अपनी कीमत के अतिरिक्त अन्य तत्वों में परिवर्तन के कारण होता है। तो आपने इससे पहले पढ़ा होगा मूवमेंट अलोंग द सप्लाई कर्व और चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड। ठीक है, उसमें आपने पढ़ा था एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई। उसमें क्या होता था? उसमें अन्य तत्व जो थे वो स्थिर रहते थे। वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने के कारण पूर्ति में परिवर्तन होता था। लेकिन ये जो अभी हम पढ़ रहे हैं पूर्ति में वृद्धि या पूर्ति में कमी, ठीक है, यानी कि शिफ्ट इन सप्लाई कर्व और चेंज इन सप्लाई। तो ये किस कारण से होता है? इसमें क्या होता है? वस्तु की कीमत जो है उसमें परिवर्तन नहीं होता, बल्कि अन्य कारण जो हैं, अन्य कारक हैं, उनमें परिवर्तन होने के कारण पूर्ति में परिवर्तन हो जाता है। तो उसको हम बोलते हैं चेंज इन सप्लाई। ठीक है, तो ये दो तरह की होती है। एक है हमारे पास इंक्रीज इन सप्लाई, दूसरी है डिक्रीज इन सप्लाई। तो पहले इसके बारे में पढ़ लेते हैं, ये क्या है। इन दिस केस द इंटायर सप्लाई कर्व इधर शिफ्ट्स अपवर्ड टू द लेफ्ट और डाउनवर्ड टू द राइट ऑफ द इनिशियल कर्व। दिस टाइप ऑफ चेंज टेक्स प्लेस व्हेन क्वांटिटी सप्लाइड चेंज ड्यू टू चेंज इन फैक्टर्स अदर देन own प्राइस ऑफ द सेम कमोडिटी सच एज चेंज इन टेक्नोलॉजी, यानी कि तकनीक में परिवर्तन हो जाता है उसके कारण हो सकता है, या और चेंज इन इनपुट प्राइस, या फिर जो इनपुट है वहाँ पे उनकी कीमतों में परिवर्तन होता है तो उसके कारण सप्लाई में परिवर्तन हो तब। ठीक है, इसके अलावा और भी कोई तत्व हो सकते हैं। इट इज़ आल्सो कॉल्ड चेंज इन द लेवल ऑफ सप्लाई, इट मे बी इंक्रीज और डिक्रीज इन सप्लाई। तो पहले हम पढ़ लेते हैं इंक्रीज इन सप्लाई। ठीक है, पूर्ति में वृद्धि, ये क्या होती है? इंक्रीज इन सप्लाई रेफर्स टू शिफ्ट इन सप्लाई कर्व टू द राइट, more supply at same price or same supply at less price is called increase in supply. It can be understood with the help of a table and a figure. तो ये जो increase in supply है ये क्या है? वस्तु की अपनी कीमत समान रहने पर यदि किसी वस्तु की पूर्ति बढ़ जाती है अथवा कीमत कम होने पर पूर्ति समान रहती है तो इस परिवर्तन को पूर्ति में वृद्धि कहा जाता है। तो इसको समझने के लिए हम एक तालिका का और एक चित्र का प्रयोग कर सकते हैं, इससे हमें ये समझने में आसानी रहेगी। तो ये देखो, ये हमने एक टेबल बनाया है इंक्रीज इन सप्लाई के लिए। तो ये रखा हुआ है प्राइस ऑफ आइसक्रीम की। आइसक्रीम की कीमत मान लो ये वाली दी हुई है। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं कि आइसक्रीम है, कोई भी वस्तु हो सकती है। फिर क्वांटिटी सप्लाइड, और ये जो कीमत है इसमें कितनी क्वांटिटी जो है वो सप्लाई हो रही है, इकाइयों में दी गई है। ठीक है, तो ये जो पहला केस हम बता रहे हैं वो है सेम प्राइस मोर सप्लाई। अब देखो पहले कितनी थी आइसक्रीम की कीमत? 3 रुपये। तो कितने यूनिट सप्लाई हो रहे थे? 3 यूनिट। फिर उसके बाद क्या हुआ? कीमत कितनी हो गई? फिर 3 की 3 रुपये ही रही, ना तो बढ़ी ना कम हुई। लेकिन सप्लाई क्या हुआ? सप्लाई बढ़ के 4 इकाइयाँ हो गई। अब इसी में दूसरा केस है लेस प्राइस सेम सप्लाई। अब क्या हुआ? कीमत में थोड़ा सा परिवर्तन हुआ, कीमत कम होगी लेकिन सप्लाई जो है फिर उतनी की उतनी ही रही। वो कैसे है? जैसे कीमत थी पहले 3 रुपये, सप्लाई कितनी हुई? 3 इकाइयाँ। ठीक है, फिर कीमत क्या हुआ? कम हो गई, 2 रुपये हो गई। ठीक है, लेकिन सप्लाई कितनी रही? वो फिर 3 की 3 इकाइयाँ ही रही। अब इसी को हम एक डायग्राम के द्वारा भी समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास है डायग्राम बनी हुई है, चित्र बना हुआ है इंक्रीज इन सप्लाई दर्शाने के लिए। ठीक है, तो इसमें क्या स्पष्ट है? ए बी प्रारंभिक पूर्ति वक्र है। ये देखो, ये ए बी है, ये क्या है? ये प्रारंभिक पूर्ति वक्र है।
जब आइसक्रीम की कीमत 3 रुपये है तो आइसक्रीम की पूर्ति भी 3 इकाइयाँ हैं। ये देखो आइसक्रीम की 3 रुपया कीमत और पूर्ति कितनी है, वो भी 3 इकाइयाँ हैं। ठीक है, ए बी के ऊपर देखना, ए बी कर्व जो है उसके ऊपर, तो 3 रुपये कीमत और सप्लाई कितनी है, वो भी 3 इकाइयाँ हैं। ठीक है, उत्पादक ए बी पूर्ति वक्र के बिंदु ई पर है। ठीक है, तो ये ई बिंदु है, यहाँ पे है उत्पादक इस समय। पूर्ति को प्रभावित करने वाले कीमत के अतिरिक्त अन्य तत्वों में परिवर्तन होने के कारण पूर्ति वक्र ए बी दाईं ओर या नीचे की ओर खिसक कर सी डी हो जाता है। ठीक है, अब कोई और परिवर्तन हुए, कीमत में परिवर्तन नहीं हुआ, किसी और कारण से परिवर्तन होने के कारण क्या है, ये जो सप्लाई कर्व है वो क्या बन गया है, सी डी, वो नीचे की ओर खिसक गया है, सी डी बन गया है। इस नए पूर्ति वक्र के बिंदु एफ से ज्ञात होता है, ये बिंदु एफ है। ठीक है, कि आइसक्रीम की कीमत स्थिर 3 रुपये रहने पर भी पूर्ति 3 से बढ़कर 4 इकाइयां हो गई है। अब उसके बाद क्या है, बिंदु जी, ये वाला बिंदु जी है। यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे क्या है, इससे ज्ञात होता है कि आइसक्रीम की कीमत कम होकर 2 रुपये हो जाती है। आइसक्रीम क्या है, कीमत कम होके 2 रुपये हो गई है, परंतु पूर्ति पहले जितनी अर्थात 3 इकाइयां ही रहती है। ठीक है, नया पूर्ति वक्र सीडी पूर्ति में वृद्धि को प्रकट कर रहा है। तो ये जो सीडी नया पूर्ति वक्र बना है, ये क्या कर रहा है, ये पूर्ति में वृद्धि को प्रकट कर रहा है। वृद्धि कितनी हुई, यहाँ से यहाँ को बढ़ गई है। ठीक है, यानी कि पहले 3 इकाइयाँ थी, 3 इकाइयों से 4 इकाइयाँ हो गई है। ठीक है, या फिर क्या हुआ, कीमत कम हुई तो भी पूर्ति उतनी की उतनी ही रही है। तो ये क्या है, इसको हम बोलते हैं पूर्ति में वृद्धि। उसके बाद दूसरा पार्ट है हमारे पास डिक्रीज इन सप्लाई, पूर्ति में कमी। तो ये क्या है, डिक्रीज इन सप्लाई रेफर्स टू द अपवर्ड शिफ्ट टू द लेफ्ट ऑफ द सप्लाई कर्व, लेस सप्लाई एट सेम प्राइस एंड सेम सप्लाई एट मोर प्राइस इज कॉल्ड डिक्रीज इन सप्लाई। तो ये डिक्रीज इन सप्लाई क्या है, ये इंक्रीज इन सप्लाई का बिल्कुल उलट है। इसमें क्या कहा गया है, वस्तु की अपनी कीमत समान रहने पर यदि किसी वस्तु की पूर्ति कम हो जाती है अथवा अपनी कीमत बढ़ने पर भी पूर्ति समान रहती है तो इस परिवर्तन को पूर्ति में कमी कहा जाता है। ठीक है, तो इसे अगर हमने समझना है तो इसे समझने के लिए हम एक टेबल का और एक फिगर का उपयोग कर सकते हैं। तो पहले टेबल देखते हैं, डिक्रीज इन सप्लाई, ये आइसक्रीम की कीमत है, आइसक्रीम भी हो सकती है, कोई और वस्तु भी हो सकती है, और ये है क्वांटिटी सप्लाइड इकाइयों में। ठीक है, अब पहला केस क्या है, सेम प्राइस लेस सप्लाई। अब पहले आइसक्रीम की कीमत 3 रुपये थी, सप्लाई कितनी थी, 3 इकाइयाँ। अब आइसक्रीम की कीमत फिर नहीं हुई, 3 की 3 ही रही, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ, लेकिन सप्लाई जो है वो कम होकर 2 इकाइयाँ हो गई। अब दूसरा केस इसमें, मोर प्राइस सेम सप्लाई, पहले कीमत थी 3 रुपये लेकिन सप्लाई कितनी रही, 3 इकाइयाँ। ठीक है, कीमत बढ़ के हो गई 4 रुपये लेकिन सप्लाई कितनी है, सप्लाई फिर उतनी उतनी ही रही, 3 इकाइयाँ। ठीक है, तो इसे हम एक डायग्राम के द्वारा समझ लेते हैं। ये देखो, ये डायग्राम बनाई हुई है डिक्रीज इन सप्लाई के लिए। ठीक है, इसमें क्या है, इसमें देखो ए बी जो है ये क्या है, हमारा प्रारंभिक पूर्ति वक्र है, ए बी प्रारंभिक पूर्ति वक्र है। जब आइसक्रीम की कीमत 3 रुपये है तो आइसक्रीम की पूर्ति भी 3 इकाइयाँ हैं। ये देखो आइसक्रीम की कीमत है 3 रुपये, तो इसकी पूर्ति कितनी है, पूर्ति भी 3 इकाइयाँ है, और उपभोक्ता कहाँ पे है, ई बिंदु पर है, उपभोक्ता नहीं उत्पादक। ठीक है, उत्पादक ए बी पूर्ति वक्र के ई बिंदु पर है। पूर्ति को प्रभावित करने वाले अन्य तत्वों में परिवर्तन होने के कारण पूर्ति वक्र बाईं ओर या ऊपर की ओर सरक कर सीडी हो जाता है या सीडी हो जाएगा। ठीक है, कीमत में परिवर्तन नहीं हुआ, कोई अन्य कारक है उनके परिवर्तन के कारण ऐसे हो रहा है कि पूर्ति वक्र जो है ऊपर की ओर खिसक गया है, ये सीडी बन गया है। नए पूर्ति वक्र के बिंदु एफ से ज्ञात होता है कि आइसक्रीम की कीमत
₹3 रहने पर भी पूर्ति 3 से कम होकर 2 इकाइयां हो गई है। ठीक है, बिंदु जी से ज्ञात होता है कि जब आइसक्रीम की कीमत बढ़कर ₹4 हो जाती है तो पूर्ति पहले की तरह बराबर अर्थात 3 इकाइयां ही रहती है। ठीक है, नया पूर्ति वक्र सी डी पूर्ति में होने वाली कमी को प्रकट कर रहा है। ठीक है, तो ये क्या हुआ, ये कमी को प्रकट कर रहा है कि पूर्ति में कमी हो गई है। ठीक है, और आपको पहले भी बताया हुआ मैंने कि ये जो फिगर बनाई जा रही हैं, डायग्राम बनाई जा रही हैं, ये क्या है, ये पूरे स्केल साथ नहीं बनाई गई हैं, इसमें थोड़ी कमी हो सकती है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, जब भी ये डायग्राम बनानी है स्केल लेके, स्केल से पूरा नाप के ही बनानी है। ठीक है, मैंने तो आइडिया लेके बनाया है इसमें, क्योंकि ड्रॉ किया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे स्केल का उपयोग नहीं हो पा रहा था, तो इस कारण से थोड़ा बीच में फ़र्क है। जैसे ये देखो, यहाँ पे 3 और 4 पे में इतना गैप है, और यहाँ पे 2 और 3 में इतना सा डिफरेंस है। ठीक है, तो ये कम और ज़्यादा है। ठीक है, आपने इसको बराबर बराबर रखना है, इसमें किसी प्रकार की कोई गलती नहीं होने देनी है।